बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सिंगार को शोभा देवे, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बाजा तुझ सो कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तो कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी निर्गुण कहा बही सब सरगुण के सिरे, तू नाम निर्गुण कहा बही सब सरगुण के सिरे, सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे कारी कामरी रे, मोको प्यारी लगी तो कारी कामरी रे, मोको प्यारी लगी ब्रज बधो और सुंदर बरश्याम, कामरी पहरे ब्रज बधो और सुंदर बरश्याम, भी पहरी मोहम्मद ने, भी पहरी मोहम्मद ने, और पहरी मामो करी कामरी रे, मोको प्यारी लगी तो कारी कामरी रे, मोको प्यारी लगी गोवर्धन को ढापिया एक बूंद न हुआ दखल, गोवर्धन को ढापिया एक बूंद न हुआ दखल, आग लोहा पानी प्रलय के, आग लोहा पानी प्रलय के, सोच लिया सब जल कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी अहीरो किए धनो धनो और
कहे सब दूनी को, श्री मोहम्मद कहे सब दूनी को, प्यारी हो सी तमाम अरे कामरी रे, मोको प्यारी लागी तारे कामरी रे, मोको प्यारी लागी मोको प्यारी लागी मोको प्यारी लागी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बल्लभ तणो ब्रह न खमाए, बलिन बसे के हवना, प्रमोदपुरी माए प्रमोद दीधो, हवे मनोरथ से अति घना, हवे मनोरथ से अति घना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतनदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, ते माटे हूँ ब्रहसऊँ छु प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, आज हम सब लोग दिल्ली स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर में बैठ कर के ये जो ऑनलाइन चर्चा चल रही है, प्राणनाथ जी की वाणी का आस्वादन करना, चिंतन करना, मनन करना, रसपान करना, रससिक्त हो जाना, ये कार्य जहाँ भी जाते हैं वहीं से हम लोग प्रयास करते हैं। इतना ज़रूरी है कि इंटरनेट की सुविधा हमें चाहिए। तो बहुत सारे सुंदर साथ को जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, घर बैठे सारे मंदिरों के दर्शन करने का सौभाग्य भी मिल जाता है। इसलिए हम लोग कोशिश ज़रूर करते हैं कि सब मंदिरों के दर्शन हो, सब जगह वाणी की चर्चा का प्रचार प्रसार हो, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों से हम जुड़ सकें और सुंदर साथ भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। तो देखिए, संसार के अंतर्गत जो विरहनी होती है, परमात्मा के वियोग में जो तड़पने वाली आत्माएं होती हैं, उनमें आशा और भरोसा, आशा कहते हैं ना कि मिलेंगे, आएंगे, ज़रूर मिलेंगे, अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम उनके हैं तो वो क्यों नहीं मिलेंगे, आशा। और आशा को निराशा में परिणत नहीं करते हैं। जो भक्तजन होते हैं, साधक होते हैं, आशा को भरोसा में तो बदल देते हैं। भरोसा हो जाना, क्योंकि भजन भरोसे दास कहते हैं ना, अब मोहे भरोसा भयो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जैसे विभीषण ने रामायण में प्रसंग आता है कि विभीषण ने हनुमान जी के जब दर्शन किए, वार्ता हुई, तो कहा कि अब ये परमात्मा श्री राम की कृपा हो गई कि आप यहाँ पधारे, तो आपके दर्शन हुए तो श्री राम के दर्शन भी होंगे। भरोसा हो जाना, उनको भरोसा हो गया, पूर्ण विश्वास हो जाना। तो ऐसे ही भजन भरोसे दास हम लोग सेवा पूजा में गाते हैं। भजन करो भरोसे हो करके, निराश हो करके भजन न करो, क्योंकि निराश हो करके जो करेगा तो उसको तो भरोसा ही नहीं है। राज्य मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भरोसा ही नहीं है उसको, निराश है वो तो। निराश होने से रस भी सूख जाता है
केवल शुष्क बुद्धि से वो प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना की कोई महिमा नहीं होती। इसीलिए रसपूर्ण प्रार्थना आशा से भर करके, विश्वास से भर करके प्रार्थना की जाती है। तो आज का प्रसंग हमारा चल रहा है अधिक मास। राग धन्यासरी है और ये अधिक मास 1 महीना और बढ़ गया। नज़रबंद में श्री जी महाराज थे। 12 महीने में साल गुजर जाता है, परंतु उस साल ये अधिक मास भी आ गया। तो एक तरफ से देखते हैं तो ये दुर्भाग्य से अधिक मास क्यों आया। फिर श्री जी देखते हैं कि श्रीराज जी और विरह कराना चाहते हैं और भक्ति कराना चाहते हैं। 6 ऋतु को, 6 ऋतुओं को और लंबा करना चाहते हैं ताकि इसका स्वाद और बढ़े, अधिक मास का भी स्वाद बढ़े। तो इसके लिए अधिक मास में जो भी समय बीत रहा है, व्यथा कथा, उसकी व्यथा कथा 6 ऋतु में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहते हैं ते माटे हूँ ब्रह सहूँ छु, जीव राखूँ समझा भी मन्ना। हे धनी, आशा और भरोसा के चलते हम विरह कर रहे हैं और विरह को सह भी रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होने के बाद कष्ट को सहता है कि हम ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, पहले की तरह तंदुरुस्ती आएगी, उस आशा को लेकर के वो दुख को सहता है, कष्ट को सह लेता है। हॉस्पिटल में जो परेशानियां होती है उसको भी सह लेता है कि हम ठीक ठाक हो जाएंगे। ऐसे ही जो विरहीन आत्माएं हैं, जो बिछुड़ चुकी हैं परमात्मा से, तो वो आत्माएं भी वो सह रही हैं। जीव राखूं समझा भी मन्ना, अपने जीव को, जीवात्मा को मन से समझा करके कि आएंगे आएंगे, धैर्य रखो, धैर्य का फल मीठा होता है, धैर्य प्राप्ति करा करके ही रहेगा, ऐसा करके। जैसे आप अस्पताल में किसी को देखने के लिए गए तो आप भी यही कह करके आइए कि धैर्य रखो, विश्वास रखो, आप ठीक हो जाओगे, मन को मजबूत करो, आप ठीक हो जाओगे। उसे निराशा दे करके नहीं लौटना चाहिए कि आप बड़े कमज़ोर हो गए, अभी तो आप लगता है कि हड्डी और चमड़ी आपकी बच गई है, ऐसे करके कई लोग बोल देते हैं ना, बिना समझे बिना सोचे। पर उस समय तो उसको भरोसा देना है कि नहीं, आप ठीक लग रहे हैं, आपका चेहरा खिला हुआ है, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, परमात्मा कृपा करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, भरोसा रखिए। तो ऐसे ही विरहीन आत्मा भी अपने मन, वहाँ कोई समझाने के लिए जाएगा नहीं जाएगा, पर अपना मन तो हमको समझा सकता है। मन से ही तो समझ लेना है, मन को ही तो सही दिशा देना है, मन को भटकने नहीं देना है। हॉस्पिटल जाने के बाद बीमार आदमी सोचे कि यहाँ तो सब मर रहे हैं अगल बगल वाले, तो हमारी भी यही दशा होगी, मन को कमज़ोर कर देगा, तो ठीक नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिसका मन ही कमज़ोर है, शरीर कहाँ से मजबूत होगा। मन और शरीर का तो एक आकर्षण होता है ना, अदृश्य आकर्षण होता है, अदृश्य संबंध होता है। संबंध तो ऐसे है ही, मन अदृश्य होने के कारण संबंध भी अदृश्य मान लेना चाहिए। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि अपनी जीवात्मा को मन से समझा रहे हैं कि प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, एक एक घड़ी प्रतीक्षा करते चलो और उनको याद करते चलो। नौतनपुरी तमसों मेलो करी, मारे सांभल वाचे श्रीमुख बचन। कहते हैं श्री जी इंद्रावती के रूप में कहते हैं कि हे धनी, नौतनपुरी में फिर से आपसे मिलाप करें। जैसे देवचंद जी महाराज पहले नौतनपुरी में विद्यमान होते थे, तो इधर से मेराज ठाकुर जाते थे, गोवर्धन जी जाते थे, 13 साल तक जाते रहे गुरुचरणों में। संपूर्ण विद्या, अध्यात्म विद्या, ज्ञान विज्ञान सब कुछ उनसे ही सुना, उनसे ही सीखा, उनके ही निर्देश के अनुसार जीवन पद्धति को बदलते रहे,
आध्यात्मिक बनाते रहे। तो यहाँ बैठ कर के भी सोचते हैं कि जैसे ही नज़रबंद से निकले, नौतनपुरी में जा कर के फिर से आपसे मिलें, आप वहाँ प्रकट हो जाएं और पहले की तरह हमें कहो महाराज कैसे हो, गोवर्धन कैसे हो। जो मधुर वाणी से आप बुलाते थे, पुकारते थे, वो आपकी वाणी सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। मारे सांभलवा से श्रीमुख बचन आपके श्रीमुख द्वारा, क्योंकि धनी का मुख तो श्रीमुख, श्री क्या है कि ऐश्वर्य युक्त, ज्ञान युक्त, प्रभाव युक्त, ऐसे आपके जो, क्योंकि महान होने से सीधा नहीं नाम लिया जाता है ना, श्री कह करके नाम लिया जाता है ना, शोभा देते हुए, महिमा मंडित करते हुए श्री का प्रयोग किया जाता है। तो सदगुरु के मुख को भी श्रीमुख करके कहा, श्रीमुख वाणी कहा जाता है ना। हम लोग तारतम सागर को हम लोग श्रीमुख वाणी भी कहते हैं, तारतम सागर भी कहते हैं, कुलजम स्वरूप भी कहते हैं, तारतम वाणी भी कहते हैं। पर हमारे सदगुरु साक्षात धामधनी सदगुरु के हृदय में आ गए, इसलिए धनी के श्रीमुख की वाणी और सदगुरु के श्रीमुख की ये वाणी है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि श्रीमुख वचन सुनने के लिए भी कान तरस रहे हैं कि कब नज़रबंद से मुक्त हों और आपके चरणों में जा कर के आपके मुखार बिंद से वाणी सुन सकें, उपदेश सुन सकें। जैनी रूत मुने कीधी परदेसणा भलिते आव्यो आषाढ़। फिर कहते हैं जेठ महीने में वो पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ था ना, अब आषाढ़ का महीना आ गया, क्योंकि पुरुषोत्तम मास 2 मास को फाड़ करके बीच में आ जाता है। आधा 1 महीने का लेता है, आधा दूसरे महीने का लेकर के वो पुरुषोत्तम मास, अधिक मास प्रकट होता है। 3-3 साल में आता है वो। तो इस प्रकार से जिस ऋतु में, जिस महीने में आपने मुझे अलग किया था, परदेश भेजा था, तो इसमें हमारे ज्ञानी लोग जो तालीम देते हैं, मैंने भी गुरुजी से सुना कि परमधाम से ब्रह्म सृष्टि संसार में आई तो आषाढ़ का ही महीना था। जैसे आषाढ़ के महीने में वर्षा होती है ना, ऐसे ही इस पृथ्वी में, इस जगत में ब्रह्म सृष्टि की सुरता की वर्षा भी आषाढ़ के महीने में हुई। इसलिए कहते हैं कि परमधाम से जिस ऋतु में, जिस माह में आपने संसार रूपी परदेश में भेजा, वो आषाढ़ का महीना फिर से घूम फिर करके आ गया है। और श्री जी महाराज ने यहाँ पर षट ऋतु में विलाप भी आषाढ़ महीने से ही शुरू किया है। तो संभवतः ये भी कहा जा सकता है कि श्री जी महाराज नज़रबंद में गए तो भी आषाढ़ का महीना था, इसीलिए आषाढ़ के महीने से उन्होंने विलाप शुरू किया। तो कहते हैं घूम फिर करके 1 साल पूरा होने के बाद तो आषाढ़ का महीना फिर से आ जाता है, आ ही गया। हाजी बिछोड़ो न भाजो रे बाला, जीवन थई बली बाढ़। कहते हैं हे बाला जी, 1 साल का बिछोड़, 1 साल का वियोग सह चुके हैं, अभी और कितना सहना होगा, कितना आपको तड़पाना है। इसलिए जीवन थई बली बाढ़, इस जीव को एक चोट लग चुकी है, एक दुख, बाढ़ एक घाव को भी कहते हैं। जीव के अंदर एक अदृश्य घाव बढ़ता जा रहा है। बाढ़ बसे के थे जोराबर, वो घाव इतना विशेष बनता जा रहा है, इतना तड़पाने वाला वो घाव बढ़ता जा रहा है। ते ऊपर दीधू बली लूण, और ऐसे घाव को ठीक करने के लिए कोई नमक छिड़क दे। चोट लगने के बाद कहीं चोट लगे ना, उसमें कोई नमक छिड़क दे, लूण नमक को कहते हैं ना, तो वो कितना और जलता है ना, ऐसे ही जल रहा है। ऊपर से नमक और जला रहा है, जले के ऊपर जलाना, ऐसी स्थिति होती है। तो बिछुड़न का एक दर्द तो है, और उसके ऊपर ये जो है दर्शन नहीं दे रहे हैं आप, मिलाप नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि आप नाराज़ हैं, मेरे से कुछ ना कुछ नाराज़गी है आपको। इसलिए वो नमक छिड़कने की भांति मुझे और
तकलीफ दे रहा है, कष्ट हो रहा है। अवगुण मारा तमे आण्या चित्त सो, लगता है कि आपने अपने चित्त में मेरे अवगुण को धारण कर लिया कि 9 साल तक ये मिराज ठाकुर या इंद्रावती की आत्मा मेरे से मिलने नहीं आई, या 9 साल तक मेरे से दूर क्यों रही इंद्रावती। यही भाव लेकर के हम आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो सके, उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए आपने मन में अवगुण धारण कर लिया कि ये तो अवगुणी है। क्योंकि गुरु चाहे डांटे या कुछ भी करे, शिष्य धर्म कहता है कि उनकी सेवा करते रहो, चाहे प्रेम से बुलाएं, चाहे डांट कर बुलाएं, चाहे कैसे भी करें, पर शिष्य धर्म कहता है कि उनकी सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, सेवा में लगे रहना चाहिए। तो हम तो 9 साल अलग हो गए, आपने तो अरब भेजा था मेरे को, तो उसके बाद तो आकर के आपके ही चरणों में रहना चाहिए। एक दिन प्रणाम नहीं लिया तो क्या हुआ, उससे कौन सी बड़ी बात हो जाती। दूसरे दिन जाते, तीसरे दिन जाते, बार बार जाते। तो यही अवगुण आपने चित्त में बसा लिया होगा। हवे खबर त ले से मारी कौन, पर आप अवगुण अपने मन में बसा करके अलग रहेंगे तो मुझे स्नेह कौन देगा और इंद्रावती की क्या दशा ये कौन समझेगा। क्योंकि आपके पास मेरे नहीं आने के भी तो कुछ कारण तो थे, इसलिए मैं नहीं आ सका, पर तुम इसलिए नहीं आ सके ऐसा कहा करके मेरी खबर लेने वाला भी तो कोई नहीं है। हे सद्गुरु महाराज, हे धनी, आप ही तो हैं, आप ही खबर ले सकते हैं, आप ही पूछ सकते हैं, और किसके सहारे हम जाएं, कोई है ही नहीं, हम एक आपको ही तो मानते हैं। इसलिए आप ही कृपा के सागर बन जाइए, अवगुण को भुला दीजिए, दया बरसाइए, करुणा बरसाइए, ताकि फिर से आपके चरणों की प्राप्ति हो जाए। मुँह बिलखता तमे दया न की धी, हबे स्यो बाक काणु तमारो, कहते हैं कि हे धनी, बच्चा रोता है तो माँ का मन भी द्रवित हो जाता है। बच्चे को रोते हुए माँ कभी देख नहीं सकती है, न बाप देख सकता है। शिष्य को रोते हुए गुरु भी नहीं देख सकता है, गुरु से भी रहा नहीं जाता है। हम 1 साल से रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, पर आप दया नहीं बरसा रहे हैं। इसलिए हबे सो बांक काणु तमारो, अब मैं, मेरे अंदर जो अवगुण है सो तो हमने सब बता दिया, पर आप में जो मेरी खबर न लेने की जो एक मन में आपने जो ठान लिया है, या जो कुछ आप में दोष है ऐसा हम कहें, तो गुरु का दोष भी नहीं देखना चाहिए, इसलिए हम दोष भी नहीं देख सकते हैं। तो मेरे में क्या त्रुटि रही, क्या टेढ़ापन रहा कि आपने नहीं स्वीकारा, या आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो आप में क्या है, ये भी हम कुछ समझने के लिए कोशिश करें। पर करें तो कैसे करें, आप तो हमारे धनी हैं, हमारे पिया हैं, इसलिए अपने प्रियतम के प्रति कोई भी दोष मन में धारण करना ही नहीं चाहिए, उल्टा सीधा सोचना ही नहीं चाहिए। दिन घना हूँ रईस तम सारूं, हवे जो जो तमे जोर अमारो। फिर इंद्रावती कहती हैं कि आपके चरणों में मैं बहुत दिन तक रहा हूँ, आपके सहारे हम बहुत दिन रहे हैं, और आपका ही नाम जपते हुए हम बहुत दिन रहे हैं। अब हमारे जोर को भी आप देखिए, कुछ तो हम भी कर सकते हैं। आप करेंगे तो अच्छी बात है, आपका ही नाम होगा, नहीं आप करेंगे तो हमको ही जोर लगाना होगा। इसलिए मेरे जोर को भी, मेरी शक्ति को भी आप देखें कि हम कितनी, मतलब शक्ति का हम कितना प्रयोग कर सकते हैं, आप देखिए। आप और से कठिन है वो, ये समय बड़ा कठिन समय है, ये दुखदाई समय है, पर ऐसे समय में भी तमे थई बैठा अलगा अब्बल्ला। कठिन समय में किसी का सहयोग करना, इसी को शिष्य धर्म, मित्र धर्म या गुरु धर्म
पिता धर्म माता धर्म कहा जाता है। पर ऐसे समय में भी आप अलग हैं और बिल्कुल खबर नहीं ले रहे हैं, क्या बात है? इस तरह से आपको रुलाना अच्छा क्यों लग रहा है? कल कल्याणो यहाँ काम न थी, कल कली ने कहूँ छू तमने आव जो आणिक क्षणे, मारा मनना मनोरथ पूर्ण की जो इंद्रावती लागे चरणे। हम लोग गाते हैं ना 3 चौपाई के उस आह्वान प्रकरण में, राज्य को बुलाने का जो प्रकरण है, सुबह सुबह श्री राज्य को बुलाया जाता है तो आओ जी वाला से हमारी पूजा शुरू होती है ना। उसमें भी कहा कल कल मतलब तड़प तड़प करके हम पुकार रहे हैं, इसी क्षण आप आइए, मेरे मन की मनोकामना को पूर्ण कीजिए। इंद्रावती आपके चरणों में उपस्थित हैं। तो यहाँ भी कल कल्याणो यहाँ काम नहीं, अब ज़्यादा तड़पते रहेंगे, रोते रहेंगे। कितना रोएंगे? रोने की भी एक हद होती है, आंसू भी सूख जाते हैं, इसलिए कितना हम रोएंगे। जीतिए पोताने बल्ला, अब अपने बल से अपनी शक्ति को प्रकट करके धनी के मन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है हमने आपके मन को नहीं जीता होगा, इसलिए आप कठोर मन बना करके बैठे हुए हैं। हम अपने बल से, शक्ति से या अपनी साधना से आपके मन को हम जीतें, आत्मबल से आपको हम जीत सकें, तो फिर आप मजबूर हो जाएंगे, बस में हो जाएंगे। ऐसा कार्य भी मुझे करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। केड़ बांधिने ज्यारे कीजे उपाय, हे धनी कमर कस करके। केड़ बांधी मतलब कमर कस करके। जब हम उपाय करेंगे कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम जीत करके रहेंगे, इस तरह से जीतने के लिए लोग कमर कस लेते हैं ना। कोई काम करने के लिए कमर कसना बोलते हैं ना। और पहले पहले पुराने लोग होते थे तो कमर कस के ही भारी वजन उठाया करते थे। जैसे आप लेबर काम करने वालों को देखिए, आज भी रेलवे स्टेशन में जो लेबर काम करते हैं, कुल्ली का काम करते हैं, 4-5 सामान उठाना हो तो पहले कमर कस लेते हैं ना। तो अपने साफे से वो कमर कस लेते हैं, फिर सामान उठा लेते हैं। कमर कसना मतलब शक्ति आ जाती है उस समय, जोर लगाना। तो श्री जी महाराज भी कहते हैं केड़ बांधीने ज्यारे कीजिए उपाय, त्यारे तमे थाओ नरम। कमर कसते हुए आप देखेंगे ना तो आप नरम पड़ जाएंगे। फिर अभी तो कठोर बने हुए हैं, आपका दिल पिघल जाएगा, आप एकदम से फिर सामने आ जाएंगे। आपपू ज्यारे नाखिए आँख मीची, त्यारे तमने आवे शरम। मैं अपने आप को आँख बंद करके जब इस कार्य में लग जाएंगे, क्योंकि बाहर आँख से देखेंगे तो शक्ति कम पड़ जाती है ना, क्योंकि देखने के लिए आँख में भी शक्ति संचारित करना पड़ता है। आँख बंद करने से तो संपूर्ण शक्ति मन में बटोर करके, किसी इंद्रिय में वो शक्ति बांटा ही नहीं, सब इंद्रियों में जो शक्ति बंट रही है उसको मन में केंद्रित करके जब हम आँख बंद करके हम आपके चरणों की ओर दौड़ेंगे, आपको पाने के लिए दौड़ेंगे, त्यारे तमने आवे शरम। उस समय आप भी शर्मिंदे हो जाएंगे कि 1 साल से ये विरहीन आत्मा पुकार रही है, हम क्यों कठोर होकर के बैठे रहे। इस बात के लिए आप भी शर्मिंदे हो जाएंगे। आपका भी शर्म से सिर झुक सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति आने के पूर्व ही आपको शर्मिंदा बनाना ये भी मेरा धर्म नहीं है, ऐसा हम चाहते भी नहीं है, पर नहीं आएंगे तो करना भी पड़ सकता है। इसलिए धनी उसके पूर्व ही आप दर्शन दें, कृपा करें, कृपा बरसाएं। इंद्रावती कहे बलि मनोरथ पूर्ण। जो इंद्रावती सखी फिर से प्रार्थना करती हैं कि मनोकामना को पूर्ण कीजिए। जो तमे राखो पोतानी लाज, अपनी लाज को बचाए रखना है तो आप जल्दी आइए, फटाफट आइए, विलंब मत कीजिए, क्योंकि विलंब की घड़ी को सहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। इसलिए लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखने के लिए, और आप भी लज्जित हो जाएंगे क्योंकि आपको मजबूर होकर दौड़ना पड़े। तो इसलिए अपनी लाज को भी रखते हुए, मेरी लाज को भी रखते हुए आप अविलंब दर्शन दें और मेरे सामने प्रकट हो जाएं।
ततखिन आविने तेड़ी जाओ, तत्काल आकर के मुझे बुला करके ले चलिए। आओ इंद्रावती, ऐसा आप कहिए। हाथ पकड़ करके, बाँह पकड़ कर तारो मुरारी, न तो डूबत हैं ये। बाँह पकड़ करके आप तारने का कार्य कीजिए, बुलाइए इंद्रावती, ऐसा करके एक आवाज़ आप दीजिए। जेम काड़ू मारा रुधियानी दाज, जिसके चलते हम अपने हृदय की जलन को, दाज जलन कहते हैं ना, दाज बुझत है एक शब्द से, जब कहूँ धनी श्री धाम। श्री जी ने एक जगह चौपाई में कहा ना कि अंदर जो मन में जो जलन हो रही है, उस जलन को मिटाने के लिए हे धनी, हे धाम के धनी, हे प्रियतम, ऐसे करके शब्दों का उच्चारण करते हैं तो अपने आप शीतलता सा जाती है। तो मेरे मन में जो दाज है उसको निकालने के लिए आपका नाम चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपके दर्शन चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आप इस तरह से हमारे सामने साक्षात प्रकट होते रहें, दर्शन देते रहें, कृपा बरसाते रहें। ये तो क्या है, एक वियोगिन आत्मा। श्री जी को ये सब जरूरत नहीं है, वो तो उनके अंतर हृदय में तो धनी बैठे हुए हैं, सद्गुरु बैठे हुए हैं और वाणी प्रकट हो रही है। पर एक तरीका बता रहे हैं, संपूर्ण आत्माओं को जागृत होने के लिए किस प्रकार से भक्ति करनी होगी, किस प्रकार की तड़प दिल में प्रकट करनी होगी और किस प्रकार से आपको मिलाप करते हुए धनी का मिलाप प्राप्त करना है। एक मार्ग हमें दिखा रहे हैं और उस मार्ग में चलने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो ये अधिक मास का ये 19 चौपाई का प्रकरण भी यहीं आकर के पूरा होता है। उसके बाद 60 ऋतु का कलश करके एक और प्रकरण, लंबा प्रकरण आया है। और तो इस तरह से एक एक प्रकरण सारगर्भित हैं, अर्थपूर्ण हैं, हृदय को द्रवित करने वाले और मन को मजबूत करने वाले ऐसे ऐसे प्रकरण और ऐसे ऐसी चौपाई और ऐसे ऐसे शब्दावली श्री जी महाराज ने यहाँ पर स्थापित किया है। शब्दावली को सजाया है उन्होंने। जब हम पढ़ते हैं तो लगता है ये हमारे लिए सब कुछ हो रहा है और हमें इस तरह से जाग जाना चाहिए और परम पद को पाना चाहिए। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम देते हैं। आज के दिन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर दिल्ली में भी वाणी चर्चा और श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा, वहाँ भी 3 दिवसीय कार्यक्रम निश्चित है और उस कार्यक्रम में स्वामी सदानंद जी महाराज भी पधार रहे हैं और भी संत गुरुजन पधारेंगे और मुझे भी उसमें आमंत्रित किया गया है। कर्ता पक्ष की ओर से मुझे भी आमंत्रित किया गया है। तो हम लोग आज से उस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे और वहाँ जो भी वाणी चर्चा या प्रसंग होगा वो भी ऑनलाइन हमारे श्रोताओं को दिखाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रसंग को विराम दे रहे हैं, जय जयकार करते हुए, चौपाई दोहराते हुए। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। इंद्रावती कहे बली मनोरथ पूरजो, जो तमे राखो पोतानी लाज, ततखिन आविने तेड़ी जाओ, जेमा काड़ू मारा रुदियानी दाज, जेमा काड़ू मारा रुदियानी दाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। अर्ज करूं मेरे पे
करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विधि पिया जी सामरथ दिनो वैनो जात रोए रोए जी। सब विधि पिया जी सामरथ दिनो वैनो जात रोए रोए जी। जन्मोल्धी जो हम होते पिया सो तुम देखत किए। जन्मोल्धी जो मैं होती पिया सो तुम देखत क्यों कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगे नैनन भर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के दिल करो अब जीना जी। छिन छिन खबर में लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एक अर्ज मैं तो करूं पिया बीच पड़ी अंतरा जी। एक अर्ज मैं तो करूं पिया बीच पड़ी अंतरा जी। सो आड़े अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाई के पिया कीजिए हास बिलास जी। बाण जाए सिर इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। सो से बात करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। से मामत जुगल स्वरूप पर बरी अंगना बरी बरी जात जी। से मामत जुगल स्वरूप पर बरी अंगना बरी बरी जात जी। होते सीखियो मैं अर्ज करो मेरे प्रेम जी। हम जैसे तुम जिना करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। हम जैसे तुम जिना करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी मैं अर्ज करूं दुल्हीन
की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।